भाजपा सरकार में बावाओं की बल्ले बल्ले है। सोचिए किस तरीके से बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल दी जाती है और सरकार से विज्ञान, तकनीक, आधुनिकता पर बात करने वाले लोगों को जेल के पीछे भेजा जा रहा है। यह है बीजेपी का विकास, जिसका डंका चीख चीख कर बीजेपी के तमाम सांसद, मंत्री गला फाड़ फाड़ कर सड़कों से लेकर संसद तक कहर मचाकर बोलबाले के रूप में परोसते हैं। किस तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं कि डबल इंजन सरकार मतलब डबल विकास, लेकिन डबल विकास किनका हो रहा है और किन बाबाओं के मजे हैं, किन बाबाओं की बल्ले बल्ले है, जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस देश में एक देश दो कानून, दो व्यवहार किया जा रहा है बहुजनों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। किस तरीके से धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने का काम करते हैं एक विशेष वर्ग के लोग, तो उनको बचाया जाता है। वहीं अगर उत्साहने पर दूसरे धर्म के लोग प्रदर्शन कर दे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये है डबल इंजन का विकास और ये है डबल इंजन सरकार का डंका जो बार बार बज रहा है और सरकार की पोल खोल रहा है। ये बाबा का फोटो देखिए, ये बाबा का नाम है चैत्यानंद। इस तरीके से 15 से भी अधिक लड़कियों का यौन शोषण करने वाला ये चैत्यानंद आरोपी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन गिरफ्तार होना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा सरकार में तो इन्हें बेल और पैरोल आसानी से मिल जाती है। राम रहीम को ही देख लीजिए। वही बात करें लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, तो सोचिए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है क्योंकि वो सरकार से बात कर रहे थे। और सोचिए उमर खालिद अगर प्रदर्शन करेंगे तो वो देशद्रोही, सोनम वांगचुक अगर प्रदर्शन करेंगे तो वो देशद्रोही, बाबा राम रहीम से लेके ब्रजभूषण तक सब देश प्रेमी। सच्चाई ये है देश प्रेमी और मोदी प्रेम में अंतर होता है, मोदी भक्ति और देशभक्ति में अंतर होता है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर देशभक्ति और मोदी प्रेम का कंपैरिजन कर रहे हैं। जो देश के हित में सवाल पूछेगा, देश के हित में सरकार की आलोचना करेगा तो सरकार उसका कान पकड़ के जेल में फेंक देगी, और वहीं सरकार की चाटुकारिता करेगा, सरकार का गुणगान करेगा तो उसको पैरोल तो अलग से दी जाएगी, सुरक्षा भी प्रदान करेगी हमारी डबल इंजन सरकार। वहीं बात करें ओपन कैटेगरी के लिए खुली हैं जातियों की परवाह किए बिना पात्र एकमात्र शर्त योग्यता है। 1000 साल से पढ़ाई लिखाई का एक तरफा कब्जा वालों, 70 साल से पढ़ने लिखने वालों से प्रतियोगिता करने से पसीने छूटे जा रहे हैं। ओपन कैटेगरी को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित मान बैठे हैं, तभी न्यायालयों को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है। तो आरक्षण विरोधी लगातार जो है वो रिजर्वेशन के पीछे पड़े हैं, ST SC एक्ट के पीछे पड़े हैं, और अब तो मोदी सरकार का विरोध हो रहा है ये कहकर कि बाबा साहब की जिस तरीके से योजनाएं लागू की जा रही हैं, बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब की मूर्तियां सरकारी दफ्तरों में लगाई जा रही हैं, इससे मनुवादी बौखला गए हैं। अरे वो जो भारत बनाना चाहते थे ना, उसका सपना सिर्फ सपना रहेगा। ये लोकतंत्र देश है, संविधान के आधार पर इस देश को चलाया जाएगा। अगर जिसको भी संविधान से दिक्कत है, जिसको भी लोकतंत्र से दिक्कत है, वो इस देश को छोड़ के जा सकता है। और सोचिए चैत्यानंद बाबा गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तार हो तो गए, आप पता नहीं कब बाहर आ जाएंगे। आपके अंदर अगर कुछ पाने और अटूट जज्बा है तो आपकी पूरी दुनिया जीत सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन शीतल देवी की, जिन्होंने 18 साल की उम्र में तुर्की की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीत लिया है। बिना हाथों के जन्मी ये तीरंदाजी में क्या ही कर पाएगी, लोगों ने ऐसा बोलकर मनोबल डाउन किया था, लेकिन शीतल ने हार नहीं मानी। शीतल ने साबित किया अगर आपका साहस, विश्वास हर बाधा को तोड़ सकता है बिना हाथ के। सोचिए बहुजनों का तो सेल्फ कॉन्फिडेंट ही तोड़ देते हैं मनुवादी लोग, ये कहकर कि आप में मेरिट नहीं है। अरे मेरिट तो कूट कूट कर भरी है, लेकिन एक सिस्टम पर कब्जा करने वाले लोग ज्यादा चालू बन रहे हैं। अपने विशेष वर्ग के लोगों को अपनी मोनोपोली तैयार करते हैं ताकि बहुजन ST SC OBC उसमें एंट्री ना कर पाए। और भगत सिंह को लोग आज याद कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जो लाइन थी, कितने शर्म की बात है कि हम कुत्ते को गोद में उठा सकते हैं, उसे रसोई में ले जा सकते हैं, लेकिन इंसान के स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो लोग जाति के अहंकार में चूर हैं, वो जरा भगत सिंह को पढ़े तो शायद कुछ सीख पाएंगे, इंसान बन पाएंगे। और CGI BR गवाई पर जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य नाम का ये 2 टके का गुंडा बयान दे रहा था, असल में वो लंदन भाग गया है। पहले बयान दो धर्म की आड़ में, फिर अपने आप को बचाओ, फिर लंदन भाग जाओ। यही चल रहा है इस देश में कि जितने भी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं तमाम धर्म की आड़ में दिए जाते हैं। BR गवाई, सोचिए इस देश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को धमकी दी जा रही है जान से मारने की, और सत्ताधारी लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। ऐसे बाबाओं का तो कान पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। BR गवाई की मां को RSS के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया है। 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाली संघ कार्यक्रम
कार्यक्रम में कमलाताई को चीफ गेस्ट बनाया है आरएसएस ने। अब क्या करेंगे मनुवादी? छाती पीट पीट कर रोई है अब कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। असल में जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, जातिवाद को खत्म कर कर अब डाइवर्सिटी पर बात हो रही है, भागीदारी पर बात हो रही है। और इन्होंने सोनम वांगचुक का एक दिन में पाकिस्तान से संपर्क जोड़ डाला, लेकिन पुलवामा में 40 किलो आरडीएक्स कहां से आया ये आज तक पता कोई नहीं कर पाया। तो रितेश देशमुख ने भी ये सवाल उठाया है, लॉलीपॉप नहीं, हमें पूरा भोजन चाहिए, ईवीएम से कोई चुनाव नहीं, सारे चुनाव बैलेट से हो, डाक मत पत्र की कागज से हो, चुनाव में कोई डिजिटल मशीन नहीं, गिनती भी हाथों हाथ हो, ईसीआई के बेबुनियादी लोकतांत्रिक सुधार हो, पहले डाक मत पत्र तभी ईवीएम की काउंटिंग, विपक्ष के दबाव के बाद ईसी ने बहाल किया पुराना नियम। तो सोचिए किस तरीके से ईवीएम घोटाला हो रहा है, वोट की चोरी किस तरीके से देश की मजबूत आवाज विपक्ष को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और बनिया चला बामन की चाल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रवि परमार नाम के यूजर लिख रहे हैं, उनका मैं ट्वीट पढ़ रही हूँ। बनिया चला बामन की चाल, अभी एक वीडियो देखा जिसमें बनिया अभिनव अरोड़ा कथावाचक बनकर कह रहा है कि इसका किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया, क्या ब्राह्मण समुदाय इसका भी विरोध करेगा? न सिर्फ सारी पाबंदी शूद्रों पर ही लागू होगी, इसको ही कथा कहने से वंचित किया जाएगा। भूल गए तो याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश में एक शूद्र कथावाचक को जाति पूछकर पीटा गया था, उसका सिर मुड़वा दिया था और मूत्र से छिड़काव किया था। तो यह अभिनव अरोड़ा जिसको स्कूल जाना चाहिए, जिसको विज्ञान किताबें पढ़नी चाहिए, वो सोचिए धर्म के नाम पर, इसके माँ बाप बड़े चालाक हैं, इसके माँ बाप को पता है कि इस देश में किस तरीके से नाम फेम और पैसा कमाना है, मोटा पैसा तो एक ही क्षेत्र में, वो भी धर्म के क्षेत्र में। तो इसको कथावाचक बना दिया है, इसका विरोध कोई क्यों करेगा? वो वर्ग खासकर जिस वर्ग से सबसे ज्यादा कथावाचक धर्म के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, हम कुछ बोल देंगे तो भावना आहत हो जाएगी। हम बाबा साहब के वैचारिक वंशज हैं, हमारे बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है, दुख तकलीफें झेला है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। तो सोचिए हैशटैग 2027 में बसपा सरकार की वापसी, ऐसा लोग ट्रेंड भी करा रहे हैं। और क्या दुनिया में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घमंड तोड़ दिया है। आज वो यूनाइटेड नेशन में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो करीब करीब पूरा हॉल विरोध में वॉकआउट कर गया। आज से पहले दुनिया के किसी भी बड़े नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो नेतन्याहू भाषण दे रहे थे, ट्रंप उनका गुणगान सुन रहे थे। ये देश के हालात हो गए हैं कि बाबाएं जो हैं वो धर्म के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, ना शिक्षा से किसी को मतलब है, ना विज्ञान से, ना तकनीकी से। और किस तरीके से ये सवर्ण समाज धर्म के नाम पर दुकानें खोलकर आरक्षण को दिन रात गाली देता है। बाबा साहब के नाम से मध्य प्रदेश में योजना लाई जा रही है तो मिर्ची लग रही है। धर्म के नाम पर तुम बरसों से रोटी खा रहे हो, तब मिर्ची नहीं लग रही है। हर क्षेत्र में मौका दो, हर क्षेत्र में हमसे बहस करो, तब जाके कंपटीशन की बात करी जाएगी। इन तमाम खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।